Hi everyone, welcome back to my channel. मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीजीपी क्वेश्चन फॉर सीटेट एग्जाम जो 20 अगस्त को एग्जाम होने वाला है आपका, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 10 क्वेश्चन है, मुश्किल से 10 मिनट या 15 मिनट की वीडियो बनेगी और आपके 10 नंबर और कुछ कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाएंगे। पहला क्वेश्चन है चिल्ड्रन एक्टिवली, और हाँ बाइलिंगुअल है, मतलब हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इसको सुन सकते हैं, देख सकते हैं। चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड इज अ स्टेटमेंट एट्रीब्यूट टू। बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण करती है, कथन किसका है? क्या कोहलबर्ग का है, क्या स्किनर का है, पियाजे का है या पावलो का है? तो इसका ऑप्शन आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, अब बात कर लेते हैं, अगर कोहलबर्ग आते हैं पेपर में तो कोहलबर्ग किसके, इनका पूरा नाम लॉरेंस कोहलबर्ग है। इनकी थ्योरी ये किस थ्योरी के लिए फेमस है? तो कोहलबर्ग जो है ये मोरल डेवलपमेंट थ्योरी के स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट थ्योरी के लिए फेमस है। क्या है? स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट। इनके मोरल डेवलपमेंट के कितने स्टेज इन्होंने दिए हैं, अगर किसी बच्चे को पता है तो वो कमेंट करके बताएगा कि इन्होंने कितने मोरल डेवलपमेंट के स्टेजेस दिए हुए हैं। अब बात जब आती है स्किनर की, इनका पूरा नाम है बीएफ स्किनर। बीएफ स्किनर किस थ्योरी के लिए फेमस है? बीएफ स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग के लिए फेमस है। बीएफ स्किनर किस थ्योरी के लिए फेमस है? तो ये ऑपरेंट कंडीशनिंग के लिए फेमस है। ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसी टाइप में कि ऑपरेंट कंडीशनिंग किस पे हुआ था, कौन से जानवर पे हुआ था? तो ये रैट पे इन्होंने किया था। पियाजे पियाजे का तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए होता है, क्योंकि यहाँ पे देखो अंडरस्टैंडिंग की बात आती है। अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? बच्चों की कॉग्निटिव डेवलपमेंट ही आ गई ना, बच्चे की अपनी नॉलेज आ गई, संज्ञानात्मक विकास आ गया, वो समझ रहा है। तो पियाजे की जो थ्योरी है वो पियाजे किसके लिए फेमस है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। इनका पूरा नाम जीन पियाजे है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब लास्ट में आता है पावलो। पावलो कौन से थ्योरी के लिए फेमस है? तो ये क्लासिकल कंडीशनिंग के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? क्लासिकल कंडीशनिंग के लिए फेमस है। ये कीवर्ड्स है इनके, मतलब किस चीज के लिए लोग फेमस है, अगर आप समझ जाते हो तो बहुत सारे क्वेश्चन आप खुद से कर जाओगे। तो चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, यानी पियाजे ने कहा होगा, क्योंकि कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे बात आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरफान ब्रेक्स टॉयज एंड dismantle them to explore their components, what would you do? एक इरफान नाम का बच्चा है, उसने अपने टॉयज को डिसमेंटल कर दिया, तोड़ दिया और डिसमेंटल कर दिया। क्यों? क्योंकि उसके कंपोनेंट को एक्सप्लोर करना चाहता है। तो आप इसमें से कौन सा आंसर सही होगा ये बताएं। नेवर लेट इरफान प्ले विथ टॉयज, नहीं, ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, ये ऐसा कुछ नहीं करेंगे बच्चे को हम, उसके नेचुरल फ्लो को रोकेंगे नहीं। ऑलवेज कीप अ क्लोज वॉच, ये भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये कभी भी सीटेट के एग्जाम में बच्चे के ऊपर नेगेटिव वो नहीं जाएगा। बच्चा हमेशा पॉजिटिव ही रहे, पॉजिटिव बच्चे के साथ हमें हमेशा पॉजिटिव रिस्पॉन्स में ही देखना है। इनकरेज हिज इन इनइक्विजिटिव नेचर एंड चैनल हिज एंग्री, मतलब एनर्जी, जो इनकी एनर्जी है और जो इसकी इनइक्विजिटिव नेचर है या खोज परख जो नेचर है, उसको हम इनकरेज करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। इरफान खिलौने को तोड़ते हैं और उनके घटकों को पता लगाने के लिए उन्हें अलग करते हैं, तो आप उसके लिए क्या आंसर देंगे? तो उसके लिए उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को एक दिशा देंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, a child start to cry when his grandmother him from his mother's lap. The child cries due to, एक बच्चा होता है जो जिसकी दादी माँ उसकी माँ के गोद से उठाती है तो वो रोने लगता है। तो बच्चा इस कंडीशन में क्यों रोता है, किस वजह से रोता है? क्या उसके पास सोशल एनेक्साइटी है, इमोशनल एनेक्साइटी है, स्ट्रेंजर, दादी माँ उसके लिए स्ट्रेंजर तो हो नहीं सकती क्योंकि साथ में रह रही, तो इमोशनल एनेक्साइटी है। सेपरेशन भी नहीं होगा क्योंकि दादी माँ उसके साथ है, तो कोई ना, ये भावनात्मक यानी इमोशनल एंजाइटी इस यहाँ पे आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिलेशन टू कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन बाय अ चाइल्ड। कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, बच्चे द्वारा अवधारणा के निर्माण के संबंध में जो बातचीत की गई है, ये स्टेटमेंट कौन सा सही है? कॉन्सेप्ट आर इमोशनली ऑर्डर्ड, नहीं, कॉन्सेप्ट इमोशनली ऑर्डर्ड नहीं होता है। देयर इज अ सेट पैटर्न ऑफ कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, यस, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट का एक सेट पैटर्न होता है। कॉन्सेप्ट आर नॉट हेरारिकल इन नेचर, नहीं, कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट हेरारिकल होता है एक नेचर में, कॉन्सेप्ट का एक सेट पैटर्न होता है। कॉन्सेप्ट आर नॉट इंडिविजुअल्स, कॉन्सेप्ट हमेशा एक इंडिविजुअल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ कॉग्निशन, इसमें से कौन सा कॉग्निशन कॉग्निटिव उसका एक घटक नहीं है, यह एक कॉम्पोनेंट नहीं है। फीलिंग्स, थॉट्स, अटेंशन और परसेप्शन। परसेप्शन क्या है? परसेप्शन भी हम हमारे कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स का ही एक कंपोनेंट है। फिर थॉट्स बिल्कुल कॉग्निटिव ही है, अटेंशन भी है, तो फीलिंग्स जो है वो हमारे कॉग्निशन का पार्ट नहीं है। फीलिंग्स हमारे इमोशंस का पार्ट हो गया। ऑफ द फॉलोइंग ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी इंस्ट्रक्शन इज दैट, इंटरडिसिप्लिनरी इसमें से क्या ग्रेटेस्ट एडवांटेज है इंटरडिसिप्लिनरी इंस्ट्रक्शंस का? तो स्टूडेंट्स आर लेस लाइकली टू डेवलप अ डिसलाइक और पर्टिकुलर टॉपिक फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट एरिया, नहीं। टीचर्स आर टीचर्स आर डिफरेंटली teachers are permitted greater flexibility in the planning lesson and activities. Students are given opportunity to generalize and apply newly learned knowledge in multiple contexts. Teachers are less likely to teachers are less likely to feel overwhelmed by the multiplicity of topic needed to be addressed in the traditional curriculum. तो इसका सही आंसर जो पॉजिटिवनेस हमें दिख रहा है वो ऑप्शन नंबर सी है। स्टूडेंट्स आर गिवन अपॉर्चुनिटी टू जनरलाइज एंड अप्लाई न्यूली लर्न नॉलेज, उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए न्यूली लर्न नॉलेज जो उन्होंने सीखा है उसको अप्लाई करने के लिए इन द मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। निम्नलिखित में से अंतर विषय निर्देश का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो छात्रों को नए सीखे गए ज्ञान को सामान्य ज्ञान और कई संदर्भों में लागू करने के अवसर दिए जाने चाहिए। Which is the place where the child's cognitive development is defined in the best way? चाइल्ड का कौन सा इसमें है जहाँ पे कॉग्निटिव कौन सी प्लेस है, कौन सी जगह है जहाँ पे कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन हो सकता है? क्या ऑडिटोरियम है, होम है, प्लेग्राउंड है और स्कूल एंड क्लासरूम एनवायरनमेंट है। तो जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो सबसे ज्यादा अच्छे है इसमें से। देखो होता तो हर जगह है, प्लेग्राउंड में भी बच्चा कुछ सीखेगा, ऑडिटोरियम में भी सीखेगा, घर पे भी सीखेगा, लेकिन बेस्ट पूछा है यहाँ पे। तो बेस्ट कौन सा है? स्कूल एंड क्लासरूम एनवायरनमेंट। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। वो कौन सी जगह है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सर्वोत्तम तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? स्कूल और कक्षा का वातावरण। Which of the following is not related to social psychological needs of the child? रेगुलर इसमें से कौन सा सोशल साइकोलॉजिकल नीड्स नहीं है एक बच्चे का? रेगुलर एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी, क्या ये सोशल साइकोलॉजिकल है जो आप अपने बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल हो बाहर निकालते हो, या मतलब ये आपको लग रहा है कि क्या ये वेस्ट मटेरियल आप अगर पोटी करने जा रहे हो तो क्या ये सोशल कोई एक्टिविटी है, साइकोलॉजिकल एक्टिविटी है? नहीं, इसका आंसर यही होगा। इसमें तो कुछ सोचने वाली बात ही नहीं थी। माइंड मैपिंग रेफर्स टू, अब माइंड मैपिंग क्या होता है? माइंड मैपिंग क्या रेफर्स क्या करता है? क्या आप इसमें से माइंड मैपिंग का कॉन्सेप्ट कोई बता सकता है? माइंड मैपिंग क्या होता है? माइंड मैपिंग से आप लोग क्या समझते हो ये बताओ, अगर बता सकते हो तो। माइंड मैपिंग क्या होता है? एक टेक्निक्स होता है जिसमें कि अब हमारी अंडरस्टैंडिंग को, हमारी क्या चीज को, हमारी अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज किया जाता है। एक टेक्निक होता है जिसमें हमारी अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज किया जाता है। कैसे इंक्रीज किया जाता है? बहुत सारे ऑडियो विजुअल
ऑडियो वीडियो, जो जिस भी चीज से इम्पैक्ट, हमारे जितने सारे सेंसेस है, सारी ऑल सेंसेस को जागृत करके, ऑल सेंसेस पे बात करके इंक्रीज किया जाता है। ठीक है, माइंड मैपिंग जो होता है वो एक इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज करने के लिए होता है। वो एक ऐसी तकनीक को बताता है जो हमारे मन पे हमारे समझने के तरीके को, हमारे विचार को मंथन करके, मतलब ब्रेन स्ट्रोमिंग का काम करके हम इससे सीख सकते हैं। तो ड्राइंग द पिक्चर ऑफ माइंड बिल्कुल नहीं, रिसर्चिंग द फंक्शनल ऑफ द माइंड, हमारे माइंड के फंक्शन को ये समझता है। बिल्कुल सही है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। माइंड मैपिंग से तात्पर्य है मन की कार्य प्रणाली पर शोध करना। अ टीचर शुड मेक an attempt to understand the potential of his or her student. Which of the following fields is related to his objective? Media psychology, educational psychology, educational sociology और educational philosophy। तो इसका आंसर आप लोगों को क्या लग रहा है? A teacher should make an attempt to understand the potential his or of, तो क्या मीडिया के लिए करेगा या एजुकेशनल सोशियोलॉजी? कहाँ से आ गए भाई? जब हम बच्चे की बात करते हैं तो सोशियोलॉजी तो यहाँ पे आना ही नहीं है अभी। सोशल फिलोसफी बिल्कुल नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। आई होप कि ये 10 क्वेश्चन 10 मिनट का आप लोगों को पसंद आएगा और आपके बीएड के एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ऐसे छोटे 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 क्वेश्चन की सीरीज में, जहाँ पे हम कॉन्सेप्ट पे भी बात करेंगे और जहाँ पे हम खुद से करके सीखेंगे भी। और ऑल द बेस्ट, आप लोगों की तैयारी आप लोग अच्छे से करते रहें।